देखो, हमने अभी थोड़ी थोड़े टाइम पहले चैप्टर करे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई बच्चा मुझे बताएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सर मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू मतलब एक मिडल वैल्यू या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कि सीरीज में से एक वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके, पूरी सीरीज को वाउच कर सके, पूरी सीरीज को शो कर सके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते क्या क्या? मीन, मीडियन, मोड। और इसमें से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? सर मीन। बिल्कुल सही जवाब। सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो माना जाता है मीन। ठीक है, अच्छा जी। अब मीन तो माना जाता है, पर कई बारी ना मीन हमें ट्रू पिक्चर दिखा नहीं पाता। अब कैसे नहीं दिखा पाता? जैसे देखो, हम ना सिनारियो ले रहे हैं 3 फैक्ट्रीज का, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। ठीक है, तीनों फैक्ट्री में मान लो 5 वर्कर्स काम करते थे। फैक्ट्री 1 में हर वर्कर की सैलरी थी 400। फैक्ट्री 2 में वर्कर्स की सैलरी थी 350, 375, 400, 425, 450। फैक्ट्री 3 में थी, एक को बस 20 रुपए मिलते थे दिन के, एक को मिलते थे 140 रुपए। ठीक है, फिर एक को मिलते थे 240, एक को मिलते थे फिर 410। ठीक है, फिर एक को मिलते थे 500, और नहीं 500, 1100 मिलते। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे तीनों का मीन फाइंड करके दो, तो बताना तीनों का मीन क्या होगा? सर फैक्ट्री 1 का 400। ठीक है, सब मीन कैसे निकालते हैं? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। आप इनका टोटल करोगे, इनका टोटल करोगे तो आएगा 2000, इसका भी टोटल आएगा 2000, इसका भी टोटल आएगा 2000। तो 2000 अपॉन 5, 400, 2000 अपॉन 5, 400, 2000 अपॉन 5, 400। तीनों का मीन 400। एक सेकंड, अब आप क्या देख रहे हो कि तीनों फैक्ट्री के केसेस में जो मीन आ रहा है वो 400 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 400 एक ऐसी फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रही है इन तीनों फैक्ट्रीज को। फैक्ट्री 1 में इट इज वेरी गुड, फैक्ट्री 2 में इट इज फेयरली गुड, पर फैक्ट्री 3 में क्या ऑन एन एवरेज सबको 400 रुपए मिल रहे हैं? नो नो सर। सर। नो सर। तो नो सर। हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन जब पढ़ते हैं ना, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने का जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है ताकि हम ये देख सकें कि हमने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ तक सही है। टेंडेंसी कहाँ तक एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, कहाँ तक वो ट्रू है। अगर देखो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ज्यादा आता है, समझ रहे हो, अगर हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा। और अगर हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन कम आता है तो मतलब कि हमारा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एकदम ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। ठीक है, आती है बात समझ? अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमें पढ़ना होता था सबसे पहले रेंज, फिर हमें पढ़ना होता था क्वार्टाइल डिविएशन, फिर हमें पढ़ना होता था मीन डिविएशन,
मीन डिविएशन भी हमें मीन में भी पढ़ना होता था, मीडियन में भी पढ़ना होता था, फिर हमें पढ़ना होता था स्टैंडर्ड डिविएशन। इन्होंने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, बस एक ये रह गया। ठीक है, सबसे टफ वाला छोड़ दिया, जो इजी इजी थे वो इन्होंने हटा दिए। इन्होंने कहा ठीक है ये तो बच्चे कर लेते हैं, ये इन्हें क्या कराना, ठीक है हम जो है इजी इजी हटा देते हैं, मुश्किल रहने देते हैं। चलो फिर भी तुम्हारा मीन मीन डिविएशन थोड़ा तो मुश्किल होता था। अब होता क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्शन? measure of dispersion is extent to which volume या फिर quantum to which volume of values in distribution differ from average of the ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्पर्जन जो होता है ना, डिस्पर्जन इज ऑफ टू टाइप्स। अब एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो होता है ना वो पूरा अमाउंट बताता है, ठीक है, इट मेजर्स डिस्पर्जन या फिर डिफरेंस इन ओरिजिनल यूनिट्स। और it measures dispersion in percentage और रेशो। अब अगली चीज आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाई वी डू मेजर, व्हाई वी यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, कि जो एवरेज आपने निकाली है वो रिलायबल है भी या नहीं है। ठीक है, measure of dispersion are used to test to what extent an average represent characteristic of C। अगर लो वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन है मतलब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी अच्छा है, मोर रिलायबल है। ठीक है, अगर लो वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन मींस मोर रिलायबल is measure of dispersion. If the degree of dispersion is large, तो average is not representative. फिर to compare extent of variability in two or more distribution, जैसे हम कई बार क्या यूज करते हैं, जैसे क्रिकेट में हमने महेंद्र सिंह धोनी के स्कोर देखे और विराट कोहली के स्कोर देखे, तो हमने क्या देखा कि विराट कोहली का शायद स्कोर ज्यादा है पर कंसिस्टेंसी धोनी की ज्यादा है, कि वो हमेशा ही परफॉर्म करता है। तो ये देखना कि कंसिस्टेंट कौन है और कौन ज्यादा वेरी करता है। इट टेल्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। लो डिग्री ऑफ वेरिएशन वुड मीन यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, अगर कम है मतलब कंसिस्टेंट है। फिर अगर हम देखते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, तो डिस्पर्जन से हमें ये बात पता चलती है, तो फिर हम ध्यान रखते हैं कि अगली बार वो वेरी ना करें। और फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है, जो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन में मिलता है, मतलब फर्दर स्टडीज में भी यूज होता है। ठीक है, प्लीज रीड एंड कॉपी दिस। Characteristics of a good measure of dispersion. First, it should be based on all observations.
सारी ऑब्जर्वेशंस को कवर करे, कोई ऑब्जर्वेशन छोड़ ना दे। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड मतलब ये नहीं कि कभी उसका आंसर कुछ आता है, कभी उसका आंसर कुछ आता है। एक रिजिड फॉर्मूला होता है जो फॉलो है, इजी टू कैलकुलेट हो, कुछ थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन से ये ना हो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाए, और इस तरीके का होना चाहिए जिससे अगर हम कोई फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहें, जैसे कि अगर हम को रिलेशन निकालना चाहें, रिग्रेशन निकालना चाहें, हाइपोथेसिस करना चाहें, तो उसमें ये यूजफुल। ठीक है, सारी बातें बोलने का एंड में ये रट्टू टॉपिक है। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस। कौन कौन सी? individual, Discrete, and individual, continuous. continuous. ठीक है, और हम सबसे पहले कौन सी सीरीज से हमेशा शुरू करते हैं? Discrete, individual. इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है? So 1, 2, 3, 4, 5. जिसमें हमें सिर्फ एक्स दे रखा होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए, ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सर स्टैंडर्ड डिविएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, किसी को पता है स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? साइन क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का? Sir, delta. अब इसमें पहला फॉर्मूला होता है एक्चुअल मीन का, और दिस इज द साइन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, समेशन छोटू एक्स स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम। तो फिर बच्चे का सवाल आता है, सर छोटू एक्स क्या होता है? छोटू एक्स होता है एक्स माइनस मीन। ओके, अच्छा चलो एक्चुअल मीन से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें एक्स दे रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है, छोटा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। 8, 12, 14, 16, 10। सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? So summation x Sir, sub. upon n. बहुत बढ़िया बच्चों, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कितना होगा? So 60, 60। मीन कितना होगा? 12, 12. 61. किसी को इसमें कोई दिक्कत? No, sir. वेरी No, गुड। sir. अब हमें छोटू एक्स निकालना, एक्स माइनस मीन। 8 माइनस 12 कितना होता है? Minus 4. -4. -4। 12 माइनस 12 0। 2, 4, -2। इसका टोटल मत करना, हमेशा इसका टोटल 0 होता है, याद रखना। मीन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। हमें चाहिए छोटू एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आजकल कितना हो रहा है? अब इसका टोटल कितना, 16. इसका टोटल कितना हुआ? 36. 30. 40 कर ले। 40 हो गया, 40. 40. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन का रूट। समेशन एक्स स्क्वायर हुआ हमारा 40, एन हुआ हमारा 5, और इसका रूट 40/5 होता है 8, रूट ऑफ 8। 2√2. 4√2, यानी कि 2√2 का √2 होता है 1.41 करके, 1.41। यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 इंटू 1.41, 4।
2.82। चिंता मत करो, जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड होता है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सर इसमें हमें हर एक में रूट की वैल्यू डालनी होगी। हाँ, रूट की वैल्यू निकालनी होगी, रूट पे नहीं छोड़नी, ठीक है। ओके सर। तो दिस वाज एक्चुअल मीन मेथड। अब हम अगले मेथड पे जाते हैं। अब सारे एक साथ ही कॉपी कर लेना। अब हम अगले मेथड पे आते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन ऊपर वाला ही लूंगा। मैं फॉर्मूला कराता हूँ इसका। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर और इसका रूट। क्या करें यार, सॉरी, है तो हिंदुस्तानी ही ना। अच्छा जी, अब फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो मुझे सबसे पहले एक्स स्क्वायर चाहिए। अब एक्स का स्क्वायर क्या होगा बताओ। सर 8। 64 64, 64 144, 144 196, 196 256, 256 100. 256 100 ओके, इसका टोटल बताओ। 260, 300, 400, 704, 707, 607, 760, 760 देखना जरा, यही आ रहा है क्या? 260, 300, 400 सर 760 से तो ज्यादा ही है। हाँ, है ज़्यादा? नहीं सर गलती से 6 को उधर के। Sir, 760. 760। चलो रजामंदी आ गई मेरी तरफ। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलते हैं तो 760 अपॉन 5 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन 12 था, ठीक है। 760 अपॉन 5 आजकल कितना हो रहा है? सर 152 152. 12 का स्क्वायर आजकल 144 हो रहा है। 8 रूट 8 2.82। बताओ आंसर मैच हुआ दोनों से? Yes, sir. यस सर। तीसरे मेथड पे आते हैं। अभी सब कॉपी करने दूंगा, चिंता मत करो। अज्यूम मीन। अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर रूट, ठीक है, वेयर डी इज एक्स माइनस ए। अब ए ले लेते हैं 10, डी निकालते हैं -2, 2, 4, 6, 0। डी समझ आता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको डी ना समझ आया हो कि मैंने डी कैसे निकाला? सबको समझ आया? मुझे नहीं आया। देखो डी होता है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे। 8 माइनस 10 आजकल -2 आ रहा है। इस 8 में से 10 यस माइनस सर। किया, फिर 12 में से 10 माइनस किया, फिर 14 में से 10 माइनस किया। अब आया समझ? यस सर, आ गया। डी स्क्वायर 4। सर हाँ सर आपने 8 एनी क्यों लिया? बेटा, तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम वो ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ओके सर। मैंने 10 इसलिए लिया, वो थोड़ा आसान होता है कैलकुलेट करना, अच्छी लगती है फिगर 10। ओके, चलो अब इसका टोटल करो, क्या है? 10। 60 10 आ रहा है इसका तो।
और इसका 60 आ रहा है, तुम कह रहे हो डी स्क्वायर का 60 आ रहा है। हाँ डी जी स्क्वायर का 60। फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, समेशन डी स्क्वायर 60 अपॉन 5 माइनस 10 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर हुआ 60, एन हुआ 5, समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। 60 अपॉन 5 आजकल कितना हो रहा है? 12। 10/5 आजकल 2 हो रहा है, 2 का स्क्वायर आजकल 4 हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है। यस सर। Yes, sir. √8 आया 2.82। Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टेप डिविएशन करें, अभी मैं सारे कॉपी करने दूंगा। स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू सी, ये हो जाएगा डैश डैश, बिल्कुल वही फॉर्मूला। अब फिर सवाल उठेगा डी डैश क्या होता है? डी डैश होता है एक्स माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर। ए ले लिया हमने 10, अब हमें डी डैश निकालना, एक्स माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर। इन सब में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है तुम्हें? सब किससे डिवाइड हो जाएंगे? सर 2। 2 8 माइनस 10 अपॉन 2, 8 माइनस 10 अपॉन 2 कितना हुआ? -1 12/10, 12 माइनस 10/2, 1 डी डैश का टोटल कितना हुआ? 5। so 5 5 डी डैश का स्क्वायर निकालें तो so 25 1 1 4 9। हाँ, डी डैश की समेशन का स्क्वायर नहीं करना, डी डैश का स्क्वायर करना है। ये हो गया 15। फॉर्मूला क्या है? समेशन डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू सी, और ये रूट में, सी रूट में नहीं। समेशन डी डैश स्क्वायर 15। सर सी समझ में नहीं आया। सी बेटा कॉमन फैक्टर, बचपन में कॉमन फैक्टर निकालने सीखे थे ना, अगर इन सब का कॉमन फैक्टर निकालोगे तो निकल के आएगा 1 और 2, दैट्स इट। ये सारे 1 से डिवाइड हो रहे हैं और सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो बड़ा कौन सा है? 2। ओके 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन डी डैश 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ये है रूट में इनटू सी 2। 15/5 आजकल क्या हो रहा है? D. 5/5, 1 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 1। तो √2 इंटू 2 हो गया, 2√2, और 2√2 होता है 2.82। Yes, sir. तो हमने चारों तरीके से सॉल्व करा, और चारों तरीके से जो हमारा आंसर आया वो सेम। दिस इज द क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपको सारे मेथड से करना, ठीक है? ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना, सारे मेथड से करना। तो ये आंसर सारे के सारे तरीके से, एक्चुअल, डायरेक्ट, assumed, स्टेप डेविएशन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, घर पे इसको एक बारी प्रैक्टिस कर ले। कोशिश करना कि खुद सॉल्व होए और इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना पड़े, ना कि इसे टेप हो।